15 जून यानी सोमवार को पड़ रही है अधिक मास की अमावस्या। और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो उस कहते हैं सोमवती अमावस्या। और ये बहुत ही विशेष और दुर्लभ संयोग होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या तिथि अगर किसी विशेष वार के दिन पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है। जैसे शनिवार को पड़े तो शनि अमावस्या और सोमवार को पड़े तो सोमवती अमावस्या, जो कि बहुत ही खास होती है। और ये सोमवती अमावस्या अधिक मास में पड़ रही है, यानी 3 वर्षों में एक बार आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में ये दिन आ रहा है। इसीलिए इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा में कहा है कि ये वो रात है जिसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, और जिसके पितर प्रसन्न हो जाएं उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। ये मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। इस सोमवती अमावस्या के दिन 2 दीपकों का उपाय करना है। दोनों अलग अलग जगह पर जलाने हैं। दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला दीपक माने घर में मटके के पास पहला दीपक आपको घर में जलाना है। इसके लिए लंबी बाती वाला दीपक लेना है। इस दीपक में सरसों का तेल या घी डालना है और इसमें 11 काले तिल के दाने डालने हैं। अब ये दीपक कहाँ लगाना है? आपके घर में जहाँ कहीं भी जल का स्थान है, मटके का स्थान है, वहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दीपक के नीचे आसन बिछाना है। एक छोटी सी प्लेट रख सकते हैं या थोड़े चावल के दाने बिछा सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर मत रखना, ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखना। और दीपक जलाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जहाँ मटका होता है वो स्थान पितरों का स्थान माना जाता है, और वहीं पर काले तिल वाला दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। काले तिल के दाने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा खास होते हैं। ये चीज़ हमारे शास्त्रों में भी लिखी है। दूसरा दीपक आपको घर से बाहर जाकर जलाना है। इसके लिए गोल बाती वाला दीपक लेना है। इसमें भी सरसों का तेल या घी डालना है और इसमें भी 11 काले तिल के दाने डालने हैं। ये दीपक आपको कहाँ जलाना है? जहाँ भी आपके आसपास पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी विराजमान हो, यानी पीपलेश्वर महादेव का मंदिर हो, वहाँ जाकर ये दीपक जलाना है। अब काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि पीपल के नीचे शिव जी का मंदिर मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, किसी भी शिव मंदिर में जाइए जहाँ के बगीचे में या आसपास कम से कम पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर ये दीपक जला सकते हैं। और अगर पीपल का पेड़ भी पास में नहीं है तो आपको पितरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए किसी भी शिव मंदिर में ये दीपक जला देना। अब यहाँ मंत्र जाप कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी के पास दीपक जला रहे हैं तो पहले पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करना 11 बार है, और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना 108 बार। ये दीपक जलाने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। जिसके पितर प्रसन्न हो जाएं उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, घर में सुख शांति आती है, बच्चों के विवाह के रास्ते खुलते हैं, बनते बनते बिगड़ने वाले काम बनने लगते हैं। और दोनों उपाय करने का समय कौन सा है, ये चीज़ ध्यान से सुनना। 15 जून को सूर्यास्त के बाद ये दोनों उपाय करने हैं, दिन में नहीं, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि अमावस्या की रात का जो महत्व है वो रात्रि को ही मिलता है। ये सोमवती अमावस्या अधिक मास में आ रही है। ये संयोग 3 वर्षों में एक बार आता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से ये दोनों दीपक जला लेता है और पितरों को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में महादेव और पितरों दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।